हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री कृष्ण सखा मधुमंगल की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है कोरी कमोरी बाल लीला। मैं मधुमंगल, मेरी गोद में सिर रख के कन्हैया लेटो है। बीच बीच में मोको पूछ रो मधुमंगल, जे आकाश में कहा है इंद्रधनुष मैं बताए रो हूँ। अच्छो कितनो सुंदर दिख रो है ना, कन्हैया मोते कह रो है। आज सवेरे ते ही वर्षा है रही, खूब वर्षा भई दारी। वर्षा सुंदरी हूँ हमारे कन्हैया को रिझाए वो जा रही। तभी तो बाने पहले कारे कारे बादल भेजे, फिर मोटे मोटे बूंद। हमारे वृक्ष नहा धो के अब तैयार ठाड़े हैं। मोर अपने पंखन को झाड़ रहे हैं, पक्षी चहक रहे हैं। बूंद अब बंद है, मों को हंसी आए रही। बूंद वर्षा रानी ने बंद कर दिए, या लिए बंद किए कि कन्हैया परेशान है रहे हो। वो मोते कह भी रहे हो मधुमंगल, अगर वर्षा बंद नाए भई तो बाहर कैसे जाएंगे हम। तभी मैया ने आकर कही, कहीं जाए की ज़रूरत नहीं है, दुखी है रहे हो है कन्हैया। तभी वर्षा रानी ने बंद कर दी बूंद, अब नाए गिर रहे बूंद। तभी कन्हैया मेरे हाथ को पकड़ के बाहर भगियो। मैया चिल्लाई, अरे इतनो बड़े आंगन है, यहीं खेल ले। लेकिन कन्हैया कहाँ मानवे वारो है। बूमो को ले गयो भाई कदम वृक्ष के नीचे। कदम बेदी कहो, चौकी बढ़िया माटी ते लेप कियो है। बस यहीं बैठनो या कन्हैया को प्रिय लगे। मुँह को बिठायो कन्हैया ने, फिर मेरी गोदी में सिर रख के लेट गयो। शीतल हवा चल रही है, या की पीली पीताम्बर हिल रही है, लेकिन कन्हैया को ध्यान आकाश की ओर है। वर्षा रानी ने जाते जाते सुंदर मड़ियन को हार बंधनवार के रूप में आकाश में टांग दियो हो। जे आकाश में कहा है इंद्रधनुष, मैंने कही इंद्रधनुष। मेरे शब्दन को दोहराए के फिर अपने नन्हे नन्हे चरण हिलावे लग्यो है। तभी श्री दामा आए गो, फिर सुबल तोक अर्जुन सब आए गए। आओ आओ, कन्हैया ऐसे स्वागत कर रो है जैसे राजा है ये, और हम या के मंत्री परिषद। देखो आज तो वर्षा आ गई, कन्हैया ने लेटे लेटे ही सबन ने कही। कोई बात नहीं, शीतल तो है गयो गोकुल। सुबल बोलो, हट सारे, शीतल कहाँ गयो, हमारो तो सारो कार्यक्रम ही बेकार है गयो। कन्हैया अब मेरी गोद पे उठकर बैठ गयो है। तभी कन्हैया कन्हैया एक गोपी आई। अब जे चौआई, कन्हैया देख रहे हैं बाकू। चौं आई हो, झुंझला के कन्हैया पूछ रहे हैं। तुमको मैया बुलाए रही है, गोपी बोली। लेकिन कन्हैया को देखते ही जे तो दे भान गो बैठी। कन्हैया ने कोई उत्तर दियो नहीं गोपी को, तो गोपी वहीं बैठ गई। थोड़ी देर में बाके नेत्रंते अश्रु बह चले हैं। नहीं, या लिए अश्रु नहीं बह रहे गोपी के कि कन्हैया बाकी बात नाय मान रो। मैया बुलाए रही है, वो नाय जा रहो। जे तो रोई रही जा कारण ते कि या को घर कन्हैया के घर के पास नहीं है। आहा, पास में हो तो कन्हैया को नित्य निहारती रहती जे गोपी, जाकी भावना जे है। बागवालिन को घर तो 2-3 घर के बाद ही है, लेकिन मेरो घर तो बहुत दूर है। कल की ग्वालिन ने याकू अपनी सबरी बात हूँ बताई दई कि मेरे घर आए के कन्हैया ने नवनीत को भोग लगायो। सारी बात विस्तार से बताई कल की ग्वालिन ने या गोपिन को। तभी तो जे आई ही कन्हैया को देखवे, नहीं नहीं अपने घर कन्हैया को निमंत्रण देवे, और अपने नैनन ते निमंत्रण यानी दे भी दियो। गोपी उठी और शाम को देखती भई अपने घर चली गई। जाते जाते मैया ब्रिजरानी को कह गई, तेरो लाला नाय आरो मैया। कन्हैया घर आ, मैया आवाज़ दे रही है। अभी तो खेलूँगो, कन्हैया भी झुंझला के बोल रहे हैं। तो मैया शांत है गई। जल्दी आइयो, इतनो बोल के मैया अपने काम में लग गई। अब कहाँ जानो है, सुबल पूछ रो है। लेकिन कन्हैया को तो वो गोपी निमंत्रण दे गई ही। गोपी भी नई नवेली ही, अभई ब्याह भयो हो बाको। जा लिए तो कन्हैया बा गोपी ते कोरी कमोरी कहते। सब चले वाही गोपी के यहाँ, जल्दी जल्दी चल रहे हैं। आगे आगे कन्हैया है और पीछे पीछे हम सब। कन्हैया ने हम सबको रोक दियो बाहर और स्वयं भीतर गए। भीतर भी अचक अचक के चल रहे, कोई नहीं है भीतर।
हम सबको बुलाए लियो भीतर। हम सब भी जब गए तो कन्हैया ने फिर हमें धीरे चलवे को कही। चौकी वही गोपी बैठी है और नेत्रन को बंद करके माखन बिलोए रही है। मन ही मन कछु सोच रही है। मुखमंडल मुस्कुरा रहे हो है बाको, लेकिन नेत्रन के कोरते अश्रु गिर रहे हैं। कन्हैया देख रहे हो है, माखन बिलोते बिलोते माखन ऊपर आए गयो है, लेकिन गोपी को तो ध्यान ही नहीं है। अब माखन फैल जाएगो। मैंने ही खांस दियो ताकि गोपी अपनी भाव समाधि ते जाग जाए। कन्हैया मोको पीट रो, धीरे ते कह रो, दारी के चौ खांस रो। मैं कछु नहीं बोलो, बोलतो तो कन्हैया मोको और पीटतो। अब तो गोपी जाग गई है। बाने देखी, अरे माखन तो ऊपर आए गयो है, तैर रो है, लेकिन कमोरी कहाँ है। गोपी उठी। गोकुल की ग्वालिन तो ऐसी हैं कि कोई भी वस्तु अपने घर ले जाएंगी तो लौटाएंगी ना। जे कहती भई गोपी बाहर गई। उधर गोपी बाहर गई, इधर कन्हैया भीतर घुसे। उनके संग हम सब है। बस सबने माखन निकाल लियो और माखन सब खाएवे लगे। 5 मिनट हो नहीं लग्यो कि माखन खत्म। मैंने अब छाछ हूँ पी लियो, माखन को मटका हूँ फोड़ दियो। कन्हैया हंस रो है पेट पकड़ के। हम सब हंस रहे हैं। सबके मुंह में माखन लगियो है, हाथन में और देह में माखन ही माखन। तभी कन्हैया बोले, जल्दी चलो नहीं तो गोपी आ जाएगी। हम सब बाहर निकले। जैसे ही निकले, अब हमारे सामने गोपी, बा के हाथ में कोरी कमोरी। बू तो देखती रही, बा के कछु समझ में नहीं आयो कि मेरे घर में कन्हैया। आहा, बा के देह में रोमांच है रहो हो। कन्हैया आगे बढ़े और हंसते भय बोले, गोपी माखन तो खत्म। फिर मेरी जे कोरी कमोरी। गोपी ने जैसे ही कही, कन्हैया बा गोपी के अत्यंत निकट गए और बा के कपोल में चूमते भय बोले, गोपी मेरी कोरी कमोरी तो तू ही है। और कन्हैया भाग गए। हम सब कन्हैया के पीछे। बा गोपी की तो सुनो दशा ही खराब है गई है। कभी हंसे कभी रोए। अरे कारो नाग है कन्हैया, जे जाकू ढस लेना वो पानी नहीं मांगे। लेकिन याद रखो, जे सबको नहीं डसे है। कारो सुत नंदलाल को या की लीला नित्य, बाही कूजे डसत है जाके निर्मल चित्त। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।